मगहिया जवान भी जारी रखो, आप ऐसे ही करते रहो, लेकिन नहीं, गाली गलौज नहीं, गाली गलौज से नहीं। वो लड़की ने बोला मैं पवन सिंह को नहीं जानती। तो वो आप वार्तालाप देख के समझ सकते हैं कि किसी ने उसको बोला नहीं रहा हो सकता है वो किसी किसी को खुश करने के चक्कर में किसी की बुराई कर देना। विरोध करने का अधिकार मगहिया जवान को भी है, और अपने विरोध को रिएक्ट करने का अधिकार और हक खेसारी के पास भी है, पवन सिंह जी के पास भी है, सबके पास है भाई। बदलाव कुछ नहीं आया, जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो अच्छी फिल्में बना ले रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। बंदर जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहानी हो जाती है। अप्रिशिएट करता था और करता हूं, करता रहूंगा मगहिया जवान को, उनके इस कदम को, उनके बार बार लाइव आने और वीडियो देने की वजह से बहुत सारे लोग गलत गाना लिखना थोड़ा सा कम कर दिए। हाँ, कि चलो अभी लिखूंगा कुछ गाऊंगा तो फिर वो बोलेगा, तो इसका असर तो पड़ा है। देखिए खेसारी, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि वो बंदा जहां भी है वो अपनी मेहनत के बल पे है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने पुरस्कार स्वरूप दे दिया, जाओ बेटा स्टार का तमगा लो, जाओ घूमो। कलाकार तो राजपूत भी है, ठाकुर भी है, हर ब्राह्मण भी है, यादव भी है। और अगर आप कलाकारों को आप जातियों से जोड़ते हैं तो फिर कलाकार तो हो ही नहीं सकता। बड़ी बात, छोटी सी बात है ये। जन्म से राजपूत हूं, कर्म से कलाकार हूं, और मुझे तो जो मोहब्बत मिली दर्शकों की, तो ये तो बता के नहीं मिला कि मैं ठाकुर हूं आपका फैंस, मैं राजभर हूं आपका फैंस, मैं यादव हूं आपका फैंस। फैंस तो फैंस होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक भोजपुरी के बहुत ही शानदार कॉमेडियन कह लीजिए, बहुत ही शानदार कलाकार से कराने वाले हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तब एक पिक्चर आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, और उस पिक्चर से बतासा चाचा, या फिर कह लीजिए कि हम लोग जब छोटे थे तो एक दूसरे को बतासा बतासा कहते थे, तो वो बड़ी फेमस हुआ था वो कैरेक्टर। और उसी बतासा चाचा से आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। बहुत सारी बात हुई कि आज के भोजपुरी में, तब के भोजपुरी में क्या बदलाव आया है। और इसी के साथ सबसे पहले मनोज टाइगर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बड़ा बढ़िया बोलते हैं आप, और हंगामा मचाए पड़े रहते हैं, जहां जाते हैं वहीं अच्छा लगता है देख के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि तब आप काम करते थे, आज काम कर रहे हैं, आज भोजपुरी में क्या चल रहा है कि कोई यादव जी आकर कह रहे हैं, यादव कलाकार हम नाम लेते हैं, सीधे खेसारी जी कह देते हैं कि राजपूत के इशारे पर एक ग्रुपिज्म चल रहा है, ग्रुप बन रहा है, हमको बाइकआउट किया जा रहा है, राजपूत लोगों के इशारे पर राजपूत कुछ और बात कर रहे हैं। तो सब क्या चल रहा है भोजपुरी में? एक्चुअली मैं जहां तक खेसारी को जानता हूं, खेसारी ऐसा नहीं कह सकता है मुझे लगता है, क्योंकि मैं खेसारी को पिछले 10 साल से तो जानता हूं, 10-12 साल से तो जानता हूं। तो खेसारी में देखिए, खेसारी, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि वो बंदा जहां भी है वो अपनी मेहनत के बल पे है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने पुरस्कार स्वरूप दे दिया, जाओ बेटा स्टार का तमगा लो, जाओ घूमो। जहां भी है, जो फैंस फॉलोइंग है, उस आदमी की अपनी मेहनत है। और मैंने काम किया है, काफी काम किया है, लेकिन खेसारी ने हमेशा सम्मान दिया। मन में क्या है क्या नहीं है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने सम्मान दिया। इस तरह की भाषा उन्होंने कहा है क्या कि मेरे साथ राजपूत कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है? हमने भी एक बड़ा ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उससे शायद उनका शायद इंटरव्यू हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने इशारे में पवन सिंह का नाम भी लिया कि उनके इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, देखिए, पवन सिंह के इशारे पर वो बोल सकते हैं, अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी एक व्यक्ति को बोल सकते हैं, लेकिन राजपूत या ठाकुरों के कहने पर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कहे। हम आपको लाइन बता देते हैं, उसने एकदम आर्टिकल में अपने सेम यही लिखा था कि राजपूत जाति के कुछ लोग मिलकर हमारा विरोध कर रहे हैं, मतलब ऐसा उनका स्टेटमेंट था। हो सकता है भावावेश में वो बोल गए हों, लेकिन मुझे लगता है कि उनके फीलिंग में ऐसी बातें नहीं होगी, क्योंकि उनके संपर्क में भी तो बहुत सारे राजपूत हैं, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। यादव कलाकारों की तो कोई जात होती नहीं, कलाकार तो राजपूत भी है, ठाकुर भी है, हर ब्राह्मण भी है, यादव भी है। और अगर आप कलाकारों को आप जातियों से जोड़ते हैं तो फिर कलाकार तो हो ही नहीं सकता। बड़ी बात, छोटी सी बात है ये। मनोज टाइगर का इस पर अपना व्यक्तिगत राय क्या है कि मनोज टाइगर इतने दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, सबके साथ काम कर चुके हैं, चाहे वो खेसारी जी हो, निरहुआ जी हो, सारे बड़े कलाकारों के साथ। आज देखिए, मैं तो
जन्म से राजपूत हूं, कर्म से कलाकार हूं, और मुझे तो जो मोहब्बत मिली दर्शकों की, तो ये तो बता के नहीं मिला कि मैं ठाकुर हूं आपका फैंस, मैं राजभर हूं आपका फैंस, मैं यादव हूं आपका फैंस। फैंस तो फैंस होते हैं। मुझे तो सबका प्यार मिला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी सारे प्यार करते हैं भाई। सबने हमारे चीजों को देखा है, सबने अपनी मोहब्बत दी है, तो मैं तो इन चीजों में कभी जाऊं ना। अच्छा, दूसरा सवाल ये रहेगा कि हाल फिलहाल का जो विवाद चल रहा है, खेसारी लाल यादव जी हो, मगहिया जवान के बारे में सब लोग आजकल देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कि क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है? खेसारी जी तक देवरिया में स्टेज कर रहे थे, तो कह रहे थे वहां पर देखिए स्टेज सुन क्या कि है, हमको छक्का बोल रहा है सब। नहीं, अगर कोई इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो गलत करता है, नहीं बोलना चाहिए किसी को। इसका भाई क्या प्रमाण है? क्या आपके पास मेडिकल टेस्ट है क्या कि वो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए? और मैं दोनों लोगों को कहूंगा, सब लोगों को यही बात कहूंगा, विरोध करने का सबको अधिकार है। हम भी जब छोटी कुछ कुछ भी बात होती है तो हम भी अपना पक्ष रखते हैं, और सबको है। दर्शक भी गाली देते हैं तो अब हर किसी को हम जवाब थोड़ी देते हैं। उनकी फीलिंग को समझते हैं, उनके गुस्से को समझते हैं, उनके क्रोध को समझते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि विरोध करने का अधिकार मगहिया जवान को भी है, और अपने विरोध को रिएक्ट करने का अधिकार और हक खेसारी के पास भी है, पवन सिंह जी के पास भी है, सबके पास है भाई। अगर एक, ठीक है, खेसारी लाल यादव एक अभिनेता है, लेकिन इंसान भी तो है भाई। एक अभिनेता अपने आप को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इंसान तो हो सकता है कहीं कोई हर्ट हो जाए। मैं हमेशा अप्रिसिएट करता था और करता रहूंगा मगहिया जवान को, उनके इस कदम को, उनके बार बार लाइव आने और वीडियो देने की वजह से बहुत सारे लोग गलत गाना लिखना थोड़ा सा कम कर दिए। हाँ, कि चलो अभी लिखूंगा कुछ गाऊंगा तो फिर वो बोलेगा, तो इसका असर तो पड़ा है। लेकिन मैं उन दोनों भाइयों को भी यही बात बोलूंगा कि देखो बेटा, विरोध करो, लेकिन कहीं कहीं जो अशुद्ध भाषा का प्रयोग हो जाता है, भावावेश में गाली गलौज का, ये मत करो यार। लंबा चलना है, हर चीज का विरोध करना। आपका भी बिहार है, हमारा भी बिहार है, हम सबका बिहार है, हम सबका उत्तर प्रदेश है, हम सबका इंडिया है, हम सब भारतवासी हैं। और भारत भोजपुरी सभ्यता संस्कृति बचाने का जिम्मा सिर्फ किसी एक कलाकार को ही थोड़ी है, पूरे पूरे सबको है ना भाई, टॉप टू बॉटम, चाहे दर्शक हो चाहे पत्रकार हो। है आप कलाकार जर्नलिस्ट है, लेकिन है भाई, आप जर्नलिस्ट है लेकिन है तो बिहारी, बिल्कुल, वो भोजपुरी जो भी दर्शक बोल रहा है है तो उसका। बिहारी। तो हम भी तो इसी कल्चर में जिएंगे मरेंगे भैया, तो हमारा भी तो दायित्व तो होता है। अच्छी चीज बुरी चीज कहने का हक है, लेकिन मापदंड में होना चाहिए। मगहिया जवान भी जारी रखो, आप ऐसे ही करते रहो, लेकिन नहीं, गाली गलौज नहीं, गाली गलौज से नहीं। साफ सुथरी भाषा से आप विरोध कीजिए अस्मिता का। साफ सुथरी भाषा से विरोध करो, मजा आ रहा है, तुम्हारे विरोध का असर दिख रहा है भाई। हाँ, मतलब आप बोल रहे हैं कि मगहिया जवान का असर हुआ है, कि अब पहले से कुछ कम हुआ है अश्लीलता। ये डेफिनेटली हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, 100% हुआ है। अच्छा, अब इस समय का जो सीन चल रहा है भोजपुरी में, कि पवन सिंह आकर लिखते हैं कि जाति को लेकर के जो सब कुछ चल रहा है, कि जाति के लिए कानून बन जाना चाहिए, कि कोई गाना ऐसा ना गाए। उसके बाद से हाँ, खेसारी लाल ये यादव। देखो, हाँ, खेसारी जी ने क्या बोला? हाँ, खेसारी जी एक चैनल पे लाइव थे वहां पे, तो उन्होंने भी कहा कि पवन भैया अगर बोले तो हमको टारगेट करके नहीं बोले, इसको बना दिया गया कि पवन सिंह ने खेसारी को टारगेट करके बोल दिया। और इसको हाँ, लेकर आपका देखिए क्या ये राय है? लोग, देखिए ये इन लोगों की अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है। ये दोनों भाई हैं, ये आज झगड़ा कर रहे हैं, कल फिर दोनों साथ में रहेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूँ। फिर दोनों लोग कंधे पे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के घूमेंगे, साथ में फिल्म करेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो सकता है ऐसा। भावावेश में, गुस्सा में, क्रोध में हम लोग, अब माँ बाप और भाइयों में झगड़ा होता है तो पटकी पटका मारी मारा हो जाता है, और उस वक्त मारपीट को देखकर ऐसा लगता है कि शायद अभी दोनों भाई कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन 10 दिन बाद पता लगता है फिर दोनों साथ बैठ के और कुर्ता पजामा पहन के बहन की विदाई कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। क्रोध में कोई जबान खेसारी की भी निकल सकती है, कोई जबान पवन सिंह की भी निकल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन बातों को बड़ी गंभीरता से न लिया जाए। हाँ, ये पब्लिक प्लेस पर आ गया, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे दर्शक जो है, हमारे फैंस जो हैं, ये भी आहत होते हैं। उनको लगता है यार इतने गंभीर व्यक्तित्व के लोग हैं,
इतने अच्छे लोग हैं, ये क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है इस चीज से बचना चाहिए। अच्छा, आप तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा अच्छे से अंदर से करीब से जानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, कोई गाना आने वाला है, कोई फिल्म आने वाली है, तो जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर दो कि गाने पर व्यूज तेजी से चला जाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। सिचुएशन हो जाती है। अच्छा देखिए, अभी वो लड़की ने बोला मैं पवन सिंह को नहीं जानती, तो वो आप वार्तालाप देख के समझ सकते हैं कि किसी ने उसको बोला नहीं रहा हो सकता है वो किसी किसी को खुश करने के चक्कर में किसी की बुराई कर देना। हाँ हाँ, होता ये है। भी एक बात होती है, आमतौर पर होता है। भैया आप तो सब है, अरे आप तो ग्रेट है भैया, आपसे बढ़कर कोई नहीं, अरे हूँ ससुरा क्या है आपके सामने, ऐसा होता है, ऐसा हम भी बहुत बार कर चुके हैं। हाँ, खेसारी जी हमको के साथ हम याद है, काम कर रहे हैं तो वही है जो है, सब कुछ वही है, हम बोल देंगे किसी जो सो है वही है, जो सो वही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको अब एक बात बताइए, पवन सिंह को अगर कोई कहे कि मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता, भोजपुरी में रह के, तो ये तो अतिशयोक्त हो जाएगी बात, खास तौर पे कलाकार। जबकि आपने वो देखा है मैंने कि आपने रील भी बनाया है, खैर वो तो मुद्दा आया गया हो गया। लेकिन ये थोड़े समय की बात है, बस खाली खाली मैं तो सबसे कहूंगा कि सब चुप हो जाए, बोलना बंद कर दें, 10 दिन में मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं तो वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, व्यक्तिगत तौर पर लोगों की आपस में लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब आपको देखकर लोग फॉलो करते हैं, आपका उठना बैठना खाना पीना, आपकी बातों को फॉलो किया जाता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग सेलिब्रिटी हैं तो हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम पढ़ाई लिखाई की बात क्यों नहीं करते, हम वो बात क्यों नहीं करते कभी अपनी चीजों में कि हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए। हम बस वही, हमारी बातें जो सार्थक बातें कभी होती नहीं, कभी इस तरह का डिबेट होता नहीं, कभी हम लाइव आते हैं तो हमें नहीं करते कि हमें अपनी जिंदगी में करना क्या चाहिए, हमें हमें हमारे नए युवकों को अपनी लाइफ बनाने के लिए करना क्या चाहिए। हम यही बात करते हैं, भगवान है आप हमारे, भगवान है आप हमारे, भगवान है आप हमारे। अरे है भगवान, ठीक है, कितनी बार बोलेंगे भगवान आप है हमारे, मान लिया सब है, लेकिन अब उन भगवान को भी इंसान बनने के लिए कुछ बताइए यार, कुछ करें। लोग सब भटके हुए हैं बेचारे, उनके लिए भी क्या करें। आखिरी सवाल हम आपसे यही पूछेंगे कि पहले मान लीजिए कि कॉमेडियन फिल्मों में काम करते थे तो बड़ा मुख्य उनका रोल होता था, बड़ा उनको मतलब एक स्पेशल उनको जगह दी जाती थी। अब क्या बदलाव आया है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में? बदलाव कुछ नहीं आया है, जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो अच्छी फिल्में बना ले रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। बंदर जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहानी हो जाती है, ठीक है। बस वही है, वही भोजपुरी इंडस्ट्री में तब भी 30,000 से 30 लाख से 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक की फिल्में बनती थी, आज भी वही बन और रही है। वही, हाँ 30 लाख से 1.25 करोड़ तक की रिकवरी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आधे लोगों का पैसा डूब जाता है, बस ये कहने वाली बातें हैं। अच्छा, एक सवाल कुछ रिकवरी फिर हमारे मन में खटक रहा था। एक हम बहुत सारी हीरोइने का इंटरव्यू देखे, वो लोग कहती हैं कि मतलब आप इनके साथ काम कर लेंगे तो वो वाला ग्रुप आपको बॉयकॉट कर देगा, कि आपको इनके साथ अब काम नहीं मिलेगा। ये देखिए हर जगह है, ये बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में पता नहीं, हॉलीवुड तो मैं गया ही नहीं, मुझे नहीं पता, पर ये हर जगह है। एक ठीक है, काम करते करते एक लॉबी तो हो जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में कुव्वत है, आप में टैलेंट है, बहुत सारी हीरोइनें हैं जिनको हर लोग चाहते हैं आप अपने साथ काम करना, बस आप इंसान अच्छे होने चाहिए, आप प्रोडक्शन लवर होने चाहिए। सेट पे जाकर के आप प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे तो आपको सब बार बार रिपीट करेंगे, साफ सी बात। चलिए, तो वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और शायद नेटवर्क इशू भी थोड़ा बहुत था, तो यही समाप्त करते हैं। फिर कोई भविष्य में मौका मिला बिल्कुल जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज टाइगर जी। और हम कहना चाहेंगे कि हम जैसों के लिए मतलब बड़ा अच्छा होता है कि अगर जिसको हम लोग बचपन से बतासा चाचा बतासा अच्छा कह के फिल्मों में देखते आए हैं, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिले। तो आप जनता जंक्शन देख रहे थे और मेरा नाम और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा अपने तमाम दर्शकों से भी कि मेरे भाई, आप लोग भी अपने शांति का परिचय दीजिए। आप लोगों से बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, और अपने तमाम मीडिया बंधु से कहेंगे कि आप लोगों के द्वारा भी बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है।
और अपने कलाकारों से तो मैं कह ही रहा हूं कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और खास तौर पर अपने भाइयों से कहूंगा जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, सब अपने आप सही हो जाए। सही बात है। बाकी मनोज टाइगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने थैंक के लिए। यू। ऐसे ललकारते रहिए और स्पष्ट स्पष्ट और क्या बोलते हैं, निष्पक्ष अपनी बेबाक राय रखिए लोगों के सामने, बस यही चाहता हूं। बस बहुत बहुत धन्यवाद।